Hello students, welcome back to my channel. So I came back with the new topic and this is molecular marker assisted introgression. So हम देखेंगे what does introgression means, what does molecular marker mean and how these both terms are assisted together. Now let's see the definition of introgression. इंट्रोग्रेशन क्या होता है? जब भी दो स्पीशीज़ के बीच में क्रॉस होता है तो उनके क्रॉस में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज होती है and this information transfer to the F1 generation as a result of hybridization और जो F1 होता है and that is known as hybrid और इसी प्रोसेस को जो है इंट्रोग्रेशन कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दो पेरेंट्स हैं रेड टोमेटो एंड ब्लैक टोमेटो, हम इनके बीच में क्रॉस करवा रहे हैं ताकि जितनी परसेंटेज हमें इनकी रिक्वायर्ड करेक्टर्स चाहिए उतने ही हमारे पास जो फाइनल जनरेशन है उसमें आ जाए। तो जब हमने इनका क्रॉस कराया तो ऑब्वियस है F1 जनरेशन में 50% करेक्टर्स दोनों कहेंगे, 50% रेड करेक्टर्स एंड 50% करेक्टर्स ऑफ रेड टोमेटो। तो अब हमें सपोज 99% जो करेक्टर्स हैं वो रेड टोमेटो के चाहिए एंड ब्लैक टोमेटो का सिर्फ 1% करेक्टर चाहिए, वो भी लाइक इसकी ब्लैक कलर सीड्स या ब्लैक कलर टेक्सचर या कोई भी उसका एक करेक्टर हो सकता है। तो इसलिए हम जो F1 जनरेशन है इसका बैक क्रॉस कराएंगे विद द रेड टोमेटो क्योंकि हमें जो मैक्सिमम करेक्टर्स हैं वो रेड टोमेटो पेरेंट के चाहिए। तो जब हमने सेकेंड क्रॉस करवाया तो उसमें जो F2 जनरेशन आई है उसमें 75% करेक्टर्स जो हैं वो रेड के आए हैं एंड जो 25% करेक्टर्स हैं वो ब्लैक टोमेटो के आए हैं। अब हमें अभी भी रिक्वायर्ड जो परसेंटेज है वो नहीं मिली है करेक्टर्स की, इसलिए हम इसका फिर से बैक क्रॉस करवाएंगे विद द रेड टोमेटो पेरेंट। तो F3 जनरेशन में 87.5% जो करेक्टर्स हैं वो रेड टोमेटो के आए हैं एंड 12.5% जो करेक्टर्स हैं वो ब्लैक टोमेटो के हैं। अगेन जो है हम इसका बैक क्रॉस कराएंगे विद द रेड टोमेटो पेरेंट एंड इसमें जो F4 जनरेशन में 93.5% जो करेक्टर्स हैं वो रेड टोमेटो के आए हैं एंड 6.25% जो करेक्टर्स हैं वो हमारे पास ब्लैक टोमेटो के आए हैं। नाउ दैट ट्रेट इज़ ईजिली आइडेंटिफाइएबल कि अब जो ये एक ट्रेट आया है ब्लैक टोमेटो का, अब हम इसे ईजिली जो है देख सकते हैं कि हमें सिर्फ यही एक करेक्टर चाहिए था और यही एक करेक्टर जो है वो लास्ट F4 जनरेशन में जाके हमें मिल चुका है। ये तो हो गया इंट्रोग्रेशन। अब इसके आगे वाली जो टर्म थी मोलिकुलर मार्कर, अब हम इसके बारे में देखेंगे व्हाट डज मोलिकुलर मार्कर मीन। मोलिकुलर मार्कर इज़ अ मॉलिक्यूल कंटेंट विद इन अ सैम्पल टेकन फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। अगर हम हिंदी में बोलें तो मॉलिक्यूलर मार्कर बेसिकली एक तरह की डाई होते हैं जो जीन्स को डाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि जब ये नेक्स्ट जनरेशन में वो स्पेसिफिक जीन जाए तो हमें पता चल जाए कि हमने इस जीन को डाई किया था और अब भी ये उसके कलर के कारण हम उसे नेक्स्ट जनरेशन में जो है चेक कर सकते हैं। तो दे आर यूज टू फ्लैग द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। ये एक जीन की पर्टिकुलर पोजीशन को हम फ्लैग कर देते हैं ताकि हम नेक्स्ट जनरेशन में जब ये जीन जाएगा तो हम देख पाएंगे कि जब दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस हुआ है तो जो जीन को हमने फ्लैग किया था वो F1 जनरेशन में गया है या नहीं गया है। They allow detection of variation that exist among individual in the population for specific regions of DNA। तो जो ये जीन्स होती हैं ये ज़्यादातर जो है हमें पता लगाने में हेल्प करते हैं कि जो हमें वेरिएशन चाहिए जिसके कारण हम क्रॉस करवा रहे हैं दो वैरायटीज़ के बीच में या दो स्पीशीज़ के बीच में, वो जीन आगे ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ। अगर जीन ट्रांसफ़र होगा तभी जो है वो जीन वेरिएशन ला पाएगा। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो ये हमारे पास डीएनए है, इस डीएनए में एक जीन को स्पेसिफिकली फ्लैग किया गया है। द ग्रीन सेक्शन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ डिज़ायरेबल जीन। तो ये जो ग्रीन है ये जीन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने इसको मार्क किया है, फ्लैग किया है ताकि हमें पता चल जाए कि F1 जनरेशन में ये जीन आगे गया है नहीं गया, क्योंकि यही जो जीन है वो वेरिएशन ला सकता है। सो मॉलिक्यूलर मार्कर की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी जीन को और कंफर्म भी हमें हो जाएगा कि वो जीन जो है नेक्स्ट जनरेशन में गया है या नहीं गया है। ऑफ एलील्स, एलील क्या होता है जो जीन को बनाते हैं। तो दिस कंट्रीब्यूट टू डिजायर्ड ट्रेट इन्हांस द एफिशिएंसी ऑफ ब्रीडिंग एफर्ट फॉर इम्प्रूविंग डिफिकल्ट टू सेलेक्ट फॉर ट्रेट। आफ्टर ब्रीडिंग ट्रेट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इफ एनवायरमेंट कंडीशंस आर फेवरेबल। एग्रीकल्चर में किसी भी वैरायटी को ग्रो करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है इन्वायरमेंटल कंडीशन का फेवरेबल होना। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस अच्छी हैं तो जो कोई भी हम वैरायटी ग्रो कर रहे हैं वो अच्छी ही ग्रो होगी। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है तो हम जितने मर्जी एफर्ट्स लगा लें हमारी वैरायटी जो है वो कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी।
तो जो मॉलिक्यूलर मार्कर हैं वो 3 तरह के होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर, प्रोटीन मार्कर एंड डीएनए मार्कर। मॉर्फोलॉजिकल मार्कर जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करने में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि हाइट ऑफ द प्लांट। अगर हम हाइट को हमें नोटिस करना है तो एक पर्टिकुलर हाइट लाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 6 मंथ्स 5 मंथ्स काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जीन की हेल्प से हमें पता चल जाएगा, अगर वो जीन ट्रांसफ़र हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि इस प्लांट की जो हाइट है वो अच्छी ही ग्रो होगी। डीएनए मार्कर जो है हम यहाँ पे पीछे देख ही चुके हैं। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है मॉलिक्यूलर मार्कर असिस्टेड इंट्रोग्रेशन की, या फिर हम बोलें कि इसका हमें क्या फ़ायदा है मॉलिक्यूलर मार्कर को और इंट्रोग्रेशन को आपस में यूज़ करना। अब देखो, हमें मान लो कोई वैरायटी में हमें करैक्टर चाहिए ड्रॉट रेजिस्टेंस का, या फिर हाई यील्ड का, या फिर गुड फूड क्वालिटी का। तो ये जो करैक्टर्स हैं, इनको करैक्टर्स को आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 7 मंथ्स 8 मंथ। अब जैसे ड्रॉट रेसिस्टेंस है, जब तक ड्रॉट कंडीशन रहेगी तब तक हम चेक नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो ब्रीडिंग में हमने पढ़ा था कि इन करैक्टर्स को चेक करने में या देखने में मिनिमम 6 ईयर एंड मैक्सिमम 14 to 15 ईयर्स जो हैं वो लग जाते हैं। तो लेकिन जब हम इंट्रोग्रेशन के साथ मॉलिक्यूलर मार्कर्स को कंबाइन कर देते हैं, इससे जो है हमारा टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। हम F1 जनरेशन में ही देख सकते हैं कि जो हमें क्वालिटी चाहिए, लाइक हाई यील्ड क्वालिटी चाहिए, तो जो जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो F1 जनरेशन में पास हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो F1 जनरेशन में पास हो गया तो हम इसका फर्दर क्रॉस करेंगे, ताकि ये जो जीन है इसकी जो मात्रा है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, ये और ज़्यादा अपना रिस्पॉन्स दिखा सके। अगर ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो हम जो अपना ट्रायल है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो वहीं पे रोक देंगे एंड जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है देन हम कंडक्ट करेंगे। सो रेदर देन 2 or 3 years फॉर वन साइकिल, इट कवर्स 2 or 3 साइकिल्स इन अ 1 ईयर। तो हम एक ही साल में 2 या 3 ट्रायल लगा के देख सकते हैं, अगर हमारा जो ट्रायल है वो नीचे सही जा रहा। तो एक ही क्रॉस में ड्यू टू द हेल्प ऑफ मोलिकुलर मार्कर हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है इफ़ इट गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट। तो मोलिकुलर मार्कर असिस्टेड इंट्रोग्रेशन की हेल्प से जो है काफ़ी सारी वैरायटी डेवलप की गई हैं, एंड सम ऑफ देम आर देयर लाइक बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रेजिस्टेंट राइस वैरायटी, इम्प्रूव्ड पूसा बासमती 1, इम्प्रूव्ड सामा महसूरी, इम्प्रूव्ड प्रोटीन क्वालिटी मीज हाइब्रिड विवेक क्योपी M9। सो दीज आर द सम पॉपुलर वैरायटी जो कि मोलिकुलर मार्कर असिस्टेड इंट्रोग्रेशन की हेल्प से डेवलप की गई है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।